तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर से मुद्दत मांग ली। पीटीआई वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा, मामलात की बेहतरी के लिए पीटीआई अपना रवैया ठीक करे, पार्लिमानी कमेटियों का हिस्सा बने। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हूं। अपोजिशन को बार बार मिल बैठकर मसाइल पर बात करने की पेशकश की। अपोजिशन की जानिब से ताअवुन नहीं किया जा रहा। पीटीआई रहनुमाओं की बानी से मुलाकात की कोशिशें। वजीर आला केपी जेल में मुलाकात न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। सुहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात न हो सकी। बानी के अहले खाना की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अवामी खिदमत पसे पुश्त डाल दी। सुहेल आफरीदी सूबे में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर रहे। पीटीआई का सारा फोकस गैर कानूनी मुतालबे पर है। भारतीय मीडिया बानी पीटीआई के लिए मुहिम चला रहा है। किसी और कैदी को इतनी सहूलत नहीं मिली। तहरीक इंसाफ रियासत के मफाद को मुकद्दम रखे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी पीटीआई से मिलने 8 बार अडयाला जेल गए लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। अडयाला जेल जाने पर नारवा सलूक किया गया। मुलाकात नहीं कराएंगे तो हम पार्लिमान की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने देंगे। अडयाला जेल हुकाम की बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक अफवाहों की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई सेहतमंद और जेल में महफूज हैं। जेल के बाहर क्या होता है इससे कोई लेना देना नहीं। बानी पीटीआई से मुताल्लिक अफवाहों पर यकीन ना करें। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे, फिर सब देखेंगे। पीपल्स पार्टी ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। दुनिया की कोई भी ताकत सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले खबरदार। गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। कम उम्री की ड्राइविंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। कम उम्री की ड्राइविंग पर गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वजीर आला मरियम नवाज ने 30 रोज की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 24 घंटों में 3 करोड़ 38 लाख रुपए के जुर्माने, 40,000 शहरियों के चालान, 350 के करीब FIR दर्ज, 6,000 से ज्यादा गाड़ियां बंद की गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक को बेहतर करना पड़ेगा। कोई इम्तियाज ना रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना होगा। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस। बेहतरी ना ला सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। कराची के बाद हैदराबाद और सक्खर में भी ई चालान होंगे। वजीर दाखिला से ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, ई चालान का दायरा कार बढ़ा दिया। सिस्टम से गलती हो सकती है मगर हमारी नीयत साफ है। ट्रैफिक निजाम बेहतर कर रहे हैं तो तनकीद क्यों की जा रही है। वाशिंगटन हमले में जख्मी होने वाली खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तरक्की पजीर ममालिक पर अमरीका के दरवाजे बंद करने का ऐलान। कहा, तरक्की पजीर ममालिक से आने वाले अफराद की मुस्तकिल हिजरत रोक दी जाएगी। जो बाइडन के दौर में गैर कानूनी तौर पर आने वाले लाखों अफराद को मुल्क से निकाला जाएगा। ट्रंप का पनाह गुज़ीन केसेस और 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स का जायजा लेने का हुक्म। पाकिस्तान का वाशिंगटन में अमरीकी एहलकार की हलाकत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमला अमरीका की सरजमीन पर दहशतगर्दी की वाज़ेह कार्रवाई है। पाकिस्तान 2 दहाइयों से ऐसे मुतादिद हमलों का सामना कर चुका। कई दहशतगर्दाना वाक़यात के रवाबित अफगानिस्तान से जुड़े हैं। वाशिंगटन वाक़या सरहद पार दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात का इशारा है। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग करने वाले मुश्तबा हमलावर के घर FBI का छापा। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और आईपैड्स कब्जे में ले लिए। अमेरिकी हुकाम ने 29 साला अफगान शहरी की तस्वीर भी जारी कर दी। कहा, अफगान हमलावर माजी में CIA के लिए काम करता रहा है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ECO ममालिक से ट्रांसपोर्ट रवाबित को फ़रोग़ दे रहा है। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए शिराकतदारी लाज़मी है। ECO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा, दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंज से मिलकर निमटने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलियावी हम मनसब से वीडियो लिंक मीटिंग। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में बताया। बलूचिस्तान में इत्तेहादी जमातों का सूबाई हुकूमत पर एतमाद का इजहार। सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ने का फैसला। गवर्नर और वज़ीर आला समेत दीगर रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने पर इत्तफाक। सरफराज बुगटी ने कहा, तरक्की और अमन के लिए तमाम इत्तेहादी यकजा हैं। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर के शहरियों के लिए खुशखबरी। पैदाइश, अमवात और मैरिज सर्टिफिकेट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। वजीर आला सिंध ने मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। गाड़ियों, असलहा लाइसेंस और डोमिसाइल की डिजिटाइजेशन भी जारी है। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में अदालत ने कहा, जो ऑर्डर पिछले 7 साल में हुए हुकूमत उन पर अब अमल कर रही है। मेरा ख्याल है पहली बार कोई हुकूमत एक्शन ले रही है। नीला गुंबद का प्रोजेक्ट भी अच्छा प्रोजेक्ट है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग कंट्रोल प्लान के बायस इस साल फजाई मयार बेहतर है। नवंबर में पहली बार नीला आसमान नुमाया तौर पर दिखाई देता है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से स्मॉग में नुमाया कमी हुई। अवामी ताउन से फजा मजीद साफ और बेहतर हो सकती है। पंजाब हुकूमत ने कहा, किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने, किसी की किस्मत में आवाम की खिदमत है। 2 माह से 4.5 करोड़ आबादी का सूबा बेयारो मददगार है। इसके वज़ीर आला को अपने आवाम की नहीं, कैदी की फिक्र है। अज़मा बुखारी ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने इंतशार और धरनों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। कोरम की भी निशानदही कर दी। कौमी असम्बली का इजलास सोमवार तक मुलतवी। सेनेट का इजलास भी 30 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। PTI अरकान का बानी से मुलाकात करवाने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में नून लीग के चीफ वेब राना अरशद की कोरम की निशानदही, इजलास मुलतवी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, बानी PTI के साथ जेल कवानीन के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। जेल के बाहर हुल्लड़बाजी कानूनी तौर पर गलत है। हुकूमत और अपोजिशन को मुकालमे का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अपोजिशन से दरखास्त है, असम्बली को बुरा भला ना कहें। आईनी मामलात पर इख्तलाफात बातचीत से हल होंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो आइंदा इलेक्शन में अवामी मैंडेट से वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी पर लोगों का एतमाद बहाल हुआ। लाहौर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी यौम तासीस के बाद मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के नए सफीर की मुलाकात। मुआशी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। UAE के सफीर ने कहा, रोजाना 500 पाकिस्तानी वीजे प्रोसेस कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर्स पेशावर आमद। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला का हमले की जगह का मुआयना। अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की। कहा, शहीद जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कराची के इलाके गड्डाप में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 7 बरस का बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चे के वालिद से फोन छीनने की कोशिश की। मुजाहमत पर मुल्जिमान ने फायर किया तो गोली बच्चे को लगी। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1304 पॉइंट्स का इजाफा। 1,66,677 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम।
इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, $1 की कीमत 280 रुपये 52 पैसे हो गई। सोने की कीमत 4,38,862 रुपये फी तोला पर मुस्तहकम। नेप्टमा गौहर एजाज ने कहा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन है। बिजनेस कम्युनिटी को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत के साथ मिलकर माशी मसाइल हल कर सकते हैं। SM तनवीर बोले, पाकिस्तान के पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है। मार के हक जीत लिया, अब मार के मईशत जीत कर दिखाएंगे। भारत से रिहाई के बाद 3 पाकिस्तानी शहरी वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तानी शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा गया। तर्जुमान पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कहा, भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखेंगे।